हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। और आज हम लगातार डेली की तरह आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। उन पड़ोसी देशों की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये तो सब बताते हैं, लेकिन इसमें विशेष होने वाला है वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। इनका ध्वज भी मिलेगा, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी मिलेगी, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। यहां पर आप लोग ये देखेंगे कि यहां पर देखिए, ये चाइना है, ये भूटान है, ये काठमांडू यानी नेपाल वाला है, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, ये अफगानिस्तान है, और यहां पर श्रीलंका समुद्री देश है, और यहां पर हमारा मालद्वीप है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। इस तरीके से ये भारत के नेबरिंग कंट्रीज मैंने आपको दिखा दी है। चलिए चलते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पर। सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है बच्चे? ढाका है। यहां पर देखिए, ढाका इनकी कैपिटल है। मुद्रा इनकी टका है। उसके बाद में बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज इनकी बंगोली है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ढाका, टका और बंगोली। क्या है इनकी कैपिटल, उसके बाद में करेंसी, और उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज। 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ये आपने मैप में देखा होगा, इसकी ट्रिक भी है, AMTMP, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल। यह बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है कि बांग्लादेश का मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, चाइना। चाइना का आप देख सकते हैं, चाइना की राजधानी कैपिटल इनकी बीजिंग है, करेंसी युआन है, और इनकी भाषा मंदारिन है। मैंड्रीन या मंदारिन, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर यह भी शानदार है। यहां पर 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज भारत की चाइना के साथ लगाता है। लद्दाख एक यूटी है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर लगाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये भारत के राज्य हैं जो चाइना के साथ शेयर करते हैं बॉर्डर। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा और LAC, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर ये देखिए, चाइना के साथ जो बाकी राज्यों के साथ बॉर्डर लगी हुई है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, लेकिन बच्चे ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है, यहां पर लगी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये चाइना के साथ लगता है, ये हमारा हिस्सा है जो चाइना के पास में है, और ये हमारा हिस्सा है जो कहां है बच्चे? पाकिस्तान के पास में है। ये वाला देखिए, ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहेंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल के द्वारा ये अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे मैप को आप आसानी से देखेंगे, और ये क्लास PDF, ये पूरी जो PPT है आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य मिलेगी आप लोगों को। चलिए उसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, और भाषा है उर्दू। चलिए उसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य। पजरागुल एक ट्रिक है बच्चे, यहां पर आप लोग देखेंगे तो आप ये रख सकते हैं पजरागुल। हिंदी में आप इस ट्रिक को लिखेंगे तो यहां पर कंप्लीट करेंगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एट प्रेजेंट यूटी हैं, और ये 3 स्टेट्स हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत व पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, और एक LOC है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ लगती है। अभी मैंने पिछले मैप में इसमें आसानी से बताया, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है, ये सारा हमारा POK वाला एरिया है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं नेपाल। बहुत भयंकर स्थिति थी यहाँ पर जैनजी के द्वारा, और यहाँ पर जो है अभी सरकार अस्थायी रूप से बना दी गई, आपको पता होगा। इसकी राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी नेपाली है। ये यहाँ का फ्लैग है। इसके बाद में बात करते हैं 5 राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं, और 8,848 मीटर हाइट की नेपाल की माउंट एवरेस्ट और है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा फैक्ट है। माउंट एवरेस्ट यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बच्चे? माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत एक तरीके से कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। तो नेपाल यहां पर आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी है निपेताव। उसके बाद में बात करते हैं मुद्रा क्यात, और भाषा यहाँ की बर्मीज है। पुराना नाम बर्मा था, इसलिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बर्मा का या म्यांमार का ऑफिशियल या मेन जो रिलीजन है, वो मेजर रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। बुद्ध यहाँ का, बौद्ध यहाँ का मेन धर्म है। म्यांमार के साथ भारत के सीमा लगने वाले राज्य अरुणममी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये अरुणममी की एक ट्रिक है, अरुणममी, तो यहां से आप लोग याद करेंगे। चलिए उसके बाद में बात करते हैं भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम्प, और भाषा है जोंगखा। ये बच्चे आपको याद रखना है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। भूटान भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमाएं लगाता है। इसकी ट्रिक्स है APPS। यहां पर बच्चे अरुणाचल प्रदेश, आसाम
उसके बाद में पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य आपको ऐसे के ऐसे याद करना है, आपकी ट्रिक के साथ भूटान से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है यहाँ की अफगानी रुपया। उसके बाद में बात करते हैं भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है दारी व पश्तो। बात करते हैं अफगानिस्तान एक लद्दाख के साथ ही सीमा बनाता है और अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा भारत के साथ बनाता है, वो है 96 किलोमीटर की। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा है जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एट प्रेजेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, भारत के साथ बहुत कम हिस्सा इनका लगता है। अब बात करते हैं जो बॉर्डर हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करती हैं, यानी कि समुद्री सीमा शेयर करती हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय का। बच्चा ये मालदीव है यहाँ पर और ये भारत का लास्ट हिस्सा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये श्रीलंका है, मालदीव, और मालदीव के पास में हमारा एक मिनिकॉय द्वीप है। वो 8 डिग्री एक बाउंड्री लाइन एक तरीके से, या 8 डिग्री अक्षांश इनको अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय को, इसलिए 8 डिग्री चैनल बताया गया है। मालदीव की राजधानी है माले, और मालदीव के बारे में एक फैक्ट है कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया दैट कॉल्ड मालदीव। और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। क्या है? मालदीनियन रुपया, रुपया से ही रुपया बना है। ये यहाँ की भाषा है दिहेवी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दिहेवी है और ये सारी बातें आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में बच्चों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट बना हुआ है, पाक स्ट्रेट, ये भी आपको याद रखना है। और मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है और भाषा यहाँ की सिंहली और तमिल है, सिंहली और तमिल है, ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजधानी कैपिटल की बात करते हैं कि बच्चे श्रीलंका की वर्तमान जो विधायी राजधानी है, एक तरीके से जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। और ये ही जो है यहाँ की ऑफिशियल राजधानी, एक तरीके से कह सकते हैं बच्चे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो कोलंबो है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी राजधानी अभी जयवर्धनेपुरे कोटा है। ओके, दोनों ऑप्शन में आएंगी तो ये करना है, वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगी। तो ये बात आप लोगों को पूरे आसानी से याद भी हो गई होंगी। इनको रिवाइज करिए, उनकी पीपीटी को नोट्स बनाइए और फिर और रिवाइज करिए। ये एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये बात मैं कह रहा हूं, इन पड़ोसी देशों में क्या मुझे आप लोग इनकी दिशा डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? यहां से भी क्वेश्चंस पूछता है, आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर देखिए, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं डायरेक्शन, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा हूं कि भारत के उत्तर में है चाइना, ये बात याद रख सकते हैं, और भारत के उत्तर में ही है नेपाल, यानी नॉर्थ की साइड में। अब आप लोग सभी का इनको होमवर्क के तौर पर इनके डायरेक्शंस याद करिए और एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन ऑफ द शो, आज के इस शो का एक क्वेश्चन है कि चीन की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।